महाखबर में आपका स्वागत है। विधानसभा क्षेत्र महाराजपुर से दौलत तिवारी को समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया। सपा कार्यालय का उद्घाटन हुआ। हमारे चैनल हेड एम के सर ने चुनावी मुद्दों पर दौलत तिवारी से चर्चा की। आइए देखते हैं। से महेंद्र कुमार विश्वकर्मा इस समय पहुंच गया हूं राजपुर विधानसभा क्षेत्र 48, जहां पर समाजवादी पार्टी से टिकट दौलत तिवारी जी को मिला है। मैं उन्हीं से रूबरू होकर चर्चा करता हूं और पूछना चाहता हूं कि आप किन विकास मुद्दों को लेकर अपनी जनता के बीच में जाएंगे। भाई साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। आप किन किन विकास मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, विकास के मुद्दे तो बहुत हैं। जनता का बहुत बड़ा काम विधायक से नहीं होता है। विधायक का काम है कि विधानसभा में जाके क्षेत्र के लिए जो मूलभूत बड़ी समस्याएं हैं उनके लिए बड़ी योजनाएं लाके उन पे काम करे। जैसे पानी की समस्या है, हरपालपुर में फ्लाईओवर की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं, महाराजपुर में पानी की व्यवस्था समस्या है, पान किसानों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो ये समस्याएं तो ठीक हैं। कई जगह जैसे तहसील के लिए बहुत लोगों को परेशान होना पड़ता है। हरपालपुर से नौगांव आते हैं तो उनके लिए तहसील की व्यवस्था हो, अलग से वो हरपालपुर को तहसील का दर्जा मिले, वो भी एक बात है। हमारे यहाँ से पलायन होता है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी इन समस्याओं से हटके एक जो बड़ी समस्या है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं या मूलभूत जो योजनाएं, शासकीय योजनाएं जो आती हैं, उनका लोगों तक सीधा जो उन योजनाओं का लाभ लोगों को पहुंचे, उसमें लोग भ्रष्टाचारी ना करें। क्योंकि आज देखने में आता है कि गांव के किसान का बहुत बड़ा काम विधायक से नहीं होता है। उसका काम लाइनमैन से है, पटवारी से है, समिति सेवक से है, रोजगार सहायक से है, प्रबंधक से है। तो इस तरीके के काम लोगों को, बीट प्रभारी है जो थाने का, उससे काम पड़ता है। तो ये लोग जब क्या होता है, जनप्रतिनिधि उदासीन होते हैं तो ये निरंकुश हो जाते हैं और जनता का खून चूस के और विधायकों के भी पेट भरने लगते हैं। तो जिनको भी अभी तक जिम्मेदारी दी गई, तो आपने देखा होगा, एक तरफ महिलाओं से राजनीति चली जो जुल्म और अत्याचार की राजनीति रही है, और दूसरी तरफ जिनको चौकीदार बनाया वो भ्रष्टाचार में भागीदार बन गए। तो निश्चित रूप से जनता हताश और परेशान थी। हम लोग इसको दूर करने का काम करेंगे। देखिए, जेठे हमारे साथ महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र 48 के समाजवादी पार्टी से इनको टिकट मिला है दौलत तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि हम इन विकास मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और उन्हीं से एक बार पुनः रूबरू होकर मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ महाराजपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्थाएं नहीं हैं। इस शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या कहना चाहते? देखिए, यहाँ महाराजपुर विधानसभा में दौलत तिवारी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, न समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। महाराजपुर विधानसभा की जनता चुनाव लड़ रही है। तो हम जो भी फैसला करेंगे जनता के बीच में, अगर हम जनता हमें प्यार मोहब्बत देती है, हम अगर जनता के प्रतिनिधि चुन के आते हैं, तो निश्चित रूप से हम जनता में महाराजपुर के प्रॉपर के लोगों में बीच में बैठ के उनकी प्राथमिकताएं जानेंगे कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या है। विकास के भी जो हमारे पास निधि होगी या जो काम होगा, वो भी जनता के सामूहिक जनता से पूछ के कि आप लोग बताइए ये काय में खर्च करना है। सब कुछ जो करना है वो जनता से पूछ के ही किया जाएगा। समाजवादी पार्टी महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कोई नई योजनाएं लाएगी अगर आपकी सरकार बनती है तो? देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार बनने का तो अभी सवाल नहीं है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन जो भी परिस्थिति होगी, जनप्रतिनिधि का काम है। अगर जनप्रतिनिधि सरकार किसी की भी हो, जनप्रतिनिधि अगर सक्षम है तो चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, उसमें कुवत होना चाहिए कि वो जनता के लिए चाहे लड़के लाना हो चाहे प्यार मोहब्बत से लाना हो, वो उनके हितों के लिए जो भी कर सकता हो वो लेके आए, वो योजनाएँ लेके आए। तो हम प्रयास करेंगे, हमारा जो सामर्थ्य है, जितना कोशिश बनेंगे, जनता के हक की लड़ाई लड़ेंगे।